दोस्तों, केजीएफ मूवी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स। हालांकि इस फिल्म की कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है, जिसका केजीएफ के असली इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। अगर बात करें केजीएफ के इतिहास की तो यह भारत में आज से नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से उपस्थित है। ये एक समय भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान हुआ करती थी। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ से लगभग खुदाई करके 800 टन सोने का उत्पादन किया जा चुका है और सोना लगभग 1880 से 2001 के बीच में निकाला गया है। आपको बता दें कि हमारे देश का लगभग 95% से ज्यादा सोना इस अकेली खदान से ही निकाला जाता था और तब भारत को दूसरे देशों से सोना इंपोर्ट करने तक की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस टाइम हाल ये है कि ये खदान पिछले लगभग 20 सालों से बंद पड़ी हुई है। अब ऐसे में हमारे मन में ये सवाल तो उठता ही है कि इतना सोना देने वाली ये खदान आखिर बंद क्यों की गई, साथ ही इसका भारतीय इतिहास के साथ क्या कनेक्शन है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको केजीएफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताएंगे कि ये कहाँ पर स्थित है, इसका इतिहास क्या है और अभी इसकी क्या स्थिति है। आप लोग भी इसके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड होंगे। तो चलिए जानते हैं केजीएफ से जुड़े रियल नहीं बल्कि कुछ रियल फैक्ट्स के बारे में। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। यह कर्नाटक राज्य बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर दूर कोलार गोल्ड फील्ड्स स्वर्ण क्षेत्र स्थित है, जो भारत का सबसे पुराना सोने का भंडार है। यह इतनी पुरानी है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश हुकूमत फिर आजाद भारत को भरपूर सोना देती रही है। यहाँ 1880 से लेकर 2001 के बीच यानी 121 साल में लगभग 108 टन सोना निकाला जा चुका है। यह एक खनन क्षेत्र होने के साथ ही एक टाउनशिप भी है, जहां आज भी लगभग 2,60,000 लोगों की आबादी रहती है। 2018 में आई केजीएफ मूवी की वजह से लोगों की जुबान पर कोलार गोल्ड फील्ड्स का नाम आया। और अगर इसके इतिहास की बात करें तो इस गोल्ड माइन से सोना निकालने का इतिहास भी काफी ज्यादा पुराना है। कोलार गोल्ड फील्ड्स ने बहुत से शासक देखे। ऐतिहासिक उल्लेख बताते हैं कि यहाँ प्रथम शताब्दी ईस्वी से अलग अलग समय में सोने की खुदाई होती रही है, जिनमें पहले गंगाज, फिर चोल साम्राज्य, 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य से लेकर 18वीं सदी में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के काल की अवधि सम्मिलित है। इतिहासकारों का मानना है कि इस खदान में सोने की खोज किंगडम ऑफ मैसूर के समय से ही शुरू हो गई थी, लेकिन तब भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था और आधुनिक साधनों के अभाव में माइनिंग का यह कार्य बहुत बड़े स्तर पर नहीं किया जाता था। और सही मायनों में देखें तो बड़े स्तर पर इस खदान से सोना निकालने का काम ब्रिटिश राज के दौरान ही शुरू हुआ। लेकिन अब सवाल यह आता है कि केजीएफ में सोना है, यह बात अंग्रेजों को कैसे पता चला। दरअसल भारत में ब्रिटिश राज्य शुरू होने से पहले भी इस जगह के अंदर सोना होने की खबरें छपती रहती थी। यहाँ के लोग अक्सर इस बात का दावा करते थे कि जमीन के अंदर सोना मौजूद है, लेकिन आधुनिक संसाधनों के अभाव में वहाँ माइनिंग का यह काम शुरू नहीं किया जा सका। सन 1871 में भारत में ब्रिटिशों के आगमन के बाद माइकल लॉवेल नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश फौजी को यहाँ सोना होने की बात पता चली और इसके बाद उन्होंने यह जानकारी अपने बड़े अधिकारियों को दी, जिसके बाद उन लोगों के दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों न इस जगह पे गोल्ड माइनिंग की जाए। और इस विचार को दिमाग में लिए वह इस खनन क्षेत्र में पहुंच गए। कुछ सालों की खुदाई के बाद उनको कामयाबी हासिल हुई, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स को गोल्ड निकालने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। गोल्ड का उत्पादन और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसकी जिम्मेदारी डॉनल्ड रॉबर्टसन को दे दी गई, जिसके लिए उन्होंने गोल्ड माइनिंग मशीनें लगा दी। लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता थी, जिसके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के द्वारा बिजली की आपूर्ति पूरी की गई, जिसके बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बन चुका था जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट यूज करता था। और फिर भारत में भी बिजली का यूज होने लगा और यह एशिया में जापान के टोक्यो शहर के बाद बिजली यूज करने वाला दूसरा देश बन चुका था। और अब इस प्लांट को कावेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। जब इस प्लांट से पता चला कि बिजली जरूरत से ज्यादा है तो इसकी खपत के लिए आसपास के गांवों को दे दिया गया। इस खदान से जो सोना निकाला जाता था वह चूरे के रूप में निकलता था, वह भी मिट्टी से मिला हुआ रहता था। इसलिए सोने को मिट्टी से अलग करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ने लगी और उस जरूरत को पूरा करने के लिए केजीएफ के अंदर एक विशाल आकार का मैन मेड झील भी बनाया गया।
इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि साल 1902 के आते आते यानी सिर्फ 20 साल के अंदर ही केजीएफ माइंस भारत का 95% से ज्यादा सोना उत्पादन करने लगी। और जैसे जैसे सोने का प्रोडक्शन बढ़ता गया वैसे वैसे इस क्षेत्र की स्थिति भी सुधरती गई। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ बहुत सारे ब्रिटिशर्स रहा करते थे, इसलिए इसको मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ का वेदर, टेम्परेचर और उन लोगों का रहन सहन इंग्लैंड से मिलता जुलता था। 1880 में शुरू किया गया माइनिंग का यह काम लगभग 76 सालों तक इसी तरह सफलतापूर्वक चलता रहा। यहाँ तक कि देश की आजादी के 9 साल बाद भी केजीएफ में माइनिंग का काम चलता रहा, लेकिन सन 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर 1970 में बीजीएमएल यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने अपने नियंत्रण में इसे ले लिया। यानी साल 1972 में ये माइनिंग रीजन पूरी तरह केंद्र सरकार के अंडर में आ गया था। शुरुआत में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये माइन गहरी होती गई और जब तक ये माइन भारत सरकार के हाथों में आई तब तक इसकी गहराई लगभग 3 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। केवल दक्षिण अफ्रीका के कुछ खदान ऐसे थे जो इससे ज्यादा गहरे थे। अब ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि इतने लंबे समय तक इतना अधिक मात्रा में सोना देने वाले इस खदान को बंद क्यों किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बंद होने का मुख्य कारण इतनी ज्यादा गहराई में मजदूरों का काम करना मुश्किल हो गया था। इस जगह को खोद कर इतना गहरा कर दिया गया था कि अगर कोई मजदूर इसके अंदर जाता था तो उसे वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती थी। और समय के साथ साथ इस खदान में मौतों का सिलसिला भी बढ़ने लगा। साथ ही खदान के बहुत गहरे हो जाने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट में भी लगातार वृद्धि हो रही थी और प्रॉफिट दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था, जिसकी वजह से 2001 में भारत में इस खदान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके बाद से केजीएफ वीरान पड़ गया और खंडर जैसा बन गया। 2001 के बाद से लगभग 13,000 एकड़ में फैला हुआ यह खदान सुनसान पड़ा हुआ है। इस खदान के बंद होने से वहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा। जो लोग उस खदान में मजदूरी करते थे वे रातों रात बेरोजगार हो गए। 2016 में मोदी सरकार ने केजीएफ की नीलामी की घोषणा की थी ताकि केजीएफ माइन को दोबारा शुरू किया जाए, जिससे वहां के लोगों को दोबारा रोजगार मिल सके। माना जाता है कि कोलार में अभी भी काफी सोना मौजूद है। इन खदानों का खुलना इस लिहाज से भी अहम है कि देश में लगातार बढ़ रहे सोने की मांग का कुछ हिस्सा इससे भी पूरा हो सकता है। इससे देश की जेब पर पड़ रहा बोझ भी कुछ कम होगा। कोलार की खदानों में फिर से उत्पादन शुरू होने पर इस बोझ में थोड़ी कमी आ सकती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।